आज के अपनी इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 58 देखने वाले हैं और इसमें भी काता वही है जो 57 में काता था। यानी कि जो ये सेंटेंस दिया इस सेंटेंस के अंदर जो खाली स्थान है उसमें आगे जो ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दिया हुआ है उस दोनों में से चुन करके जो सटीक आंसर होगा उसको हमें फिलअप करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इसके जो पीछे एक्सरसाइज है उसको पढ़े होंगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हम कुछ आपको हेल्प करते हुए चलेंगे। और अगर फिर ये समझना है तो पहले चैप्टर जरूर पढ़ लेना। देखिए इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ही हैज कम डैश पटना। तो पटना से क्या है, आने की बात हो रही है, यानी कि से डिस्टेंस दूरी तय हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इन और फ्रॉम में से क्या होगा, तो फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की बात हो रहा है इसलिए इसमें फ्रॉम का यूज होगा। तो ही हैज कम फ्रॉम पटना। नेक्स्ट है व्हाट इज ही डूइंग डैश द रूम। अब देखिए इसमें रूम की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि बाहर से इंटर ले रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि रूम के अंदर की बात है, यानी कि अंदर में बैठा हुआ है, अंदर में ही है, ठीक है, वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ऐसा कोई गति नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट इज ही डूइंग इन द रूम होगा, क्या हो जाएगा, इन द रूम। नेक्स्ट है माय ब्रदर इज डैश द नेवी। देखिए इसमें ये इसका नेवी एक पेशा है, नौकरी है, तो इसलिए हो जाएगा इसमें माय ब्रदर इज इन द नेवी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 4 नंबर में सी जम्प्ड डैश द रिवर। अब देखिए इसमें रिवर में जंप कर रहा है, यानी बाहर से अंदर की ओर गति हो रहा है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें इन और इनटू में से क्या यूज करना है, तो इनटू। तो सेंटेंस बन जाएगा सी जम्प्ड इनटू द रिवर। 5 नंबर है ही वाज स्विमिंग डैश द रिवर। अब इसमें देखिए बाहर से अंदर की ओर गति नहीं हो रहा है, बल्कि पानी मतलब नदी के अंदर में ही स्विमिंग करने का काम हो रहा है। तो भाई उसी के अंदर है ना, नदी के तो अंदर ही है, इसलिए इसमें इन और इनटू में से इन का यूज करेंगे, क्योंकि इनटू का तब यूज करते हैं जब बाहर से कुछ अंदर की ओर गति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि नदी में है और उसी में तैरने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें इनका यूज होगा। तो सेंटेंस बन जाएगा ही वाज स्विमिंग इन द रिवर। 6 नंबर है शी वाज सिटिंग डैश हर सिस्टर। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है बिसाइड और बिसाइड्स, दो प्रीपोजिशन है। बिसाइड का यूज करते हैं बगल में के लिए और बिसाइड्स का यूज करते हैं के अतिरिक्त या फिर अलावा के लिए। तो यहाँ पे अलावा वाला कोनो बात नहीं है, बल्कि अपने सिस्टर के बगल में बैठी है, यानी कि यहाँ पे बगल में इसके लिए यूज करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिसाइड यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा शी वाज सिटिंग बिसाइड हर सिस्टर। 7 नंबर में व्हाट इज डैश द बॉक्स। तो इसमें देखिए बॉक्स में क्या है ये पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो बॉक्स में क्या है ये पूछ रहा है, तो बॉक्स में उसके अंदर रखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन या एट। तो भाई इन का यूज होगा, ठीक है, व्हाट इज इन द बॉक्स। 8 नंबर में एट के लिए दूसरा यूज होता है, इन के लिए दूसरा होता है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा, जो कि हमने आपको बताया। अब इसमें देखिए नेक्स्ट 8 नंबर में है द बुक इज डैश द बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर बुक रखा हुआ है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे इन और एट में से क्या यूज हो जाएगा, इन का यूज हो जाएगा। 9 नंबर में है दिस इज मेड डैश स्टील। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज है जो स्टील से बना है, तो उसके ही अंश से बना हुआ है, उसी का यूज करके बनाया गया। तो ऐसे कंडीशन में फ्रॉम और ऑफ में से क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज मेड फ्रॉम स्टील। 10 नंबर में है ही हाइड डैश द ट्री। ऑप्शन में है यहाँ पे ब्रैकेट में प्रीपोजिशन के लिए ऑन और बिहाइंड। तो इसमें देखिए पेड़ के पीछे छिपने की बात हो रहा है, तो बिहाइंड यानी पीछे के लिए यूज करना है, तो इसमें बिहाइंड का यूज हो जाएगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही हाइड बिहाइंड द ट्री। अभी इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है गिव मी ए किलो डैश राइस। इसमें देखिए ऑप्शन में है ऑफ और एट, इसमें से क्या होगा। एट का हम तब यूज करते हैं जब उसमें दर की बात हो, यानी प्राइज, लेकिन यहाँ पे मात्रा का बात हो रहा है, तो जब मात्रा का बात होगा तो ऐसे कंडीशन में इसमें ऑफ का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, गिव मी ए किलो ऑफ राइस। 12 नंबर क्वेश्चन है सी डाइड डैश कोलेरा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में ऑफ और फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब उसमें सफरिंग लगा होता है, किसी चीज से सफर कर रहे हैं, यानी कि सफर मतलब कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में फ्रॉम का यूज होता है। लेकिन इसमें किसी बीमारी के कारण कोई मरा है, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑफ। तो सेंटेंस बन जाएगा सी डाइड ऑफ कोलेरा। 13 नंबर में सी इज ए मेंबर डैश
माय टीम। इसमें भी देखिए ऑफ और एट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे किसी टीम का मेंबर है, यहाँ पे का के लिए यूज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ऑफ का यूज होगा। तो सेंटेंस बनेगा सी इज ए मेंबर ऑफ माय टीम। 14 नंबर क्वेश्चन है आई एम नॉट डैश हर। अब देखिए इसमें बिसाइड्स है और अगेंस्ट है ऑप्शन में, इस दोनों में से क्या होगा? बिसाइड्स अतिरिक्त या अलावा को सूचित, इंगित या निर्देशित करता है, बताता है, ठीक है। वहीं पे अगेंस्ट इसका मतलब होता है विरुद्ध। तो यहाँ पे देखिए नकारात्मक का यूज किया गया है, यानी कि मैं उसके यहाँ पे विरुद्ध नहीं हूँ, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो इसमें यूज क्या होने वाला है? तो अगेंस्ट, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट अगेंस्ट हर। नेक्स्ट 15 नंबर में ही विल कम डैश मंडे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में एट और ऑन। तो इसमें यहाँ पे एट मिस होता है मे और ऑन मिस को के लिए यूज किया था। ऑफ मिस का के की होता है, लेकिन ऑन मिस को, लेकिन समय के सापेक्ष, ठीक है, यानी समय के लिए। तो इसमें देखिए वह सोमवार को आएगा, तो यहाँ पर सोमवार को आएगा, यानी इसके लिए हमें ऑन का यूज करना है। तो क्या बन जाएगा? ही विल कम ऑन मंडे। 16 नंबर में स्टैंड अप डैश द बेंच। अब इसमें ऑप्शन में एट और ऑन। तो इसमें एट और ऑन, इसमें से क्या हो जाएगा? तो ऑन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑन पर के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे है स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। कहाँ पर? बेंच पर। तो यानी कि बेंच पर खड़ा होने के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एट और ऑन में से ऑन का यूज करना है। तो सेंटेंस बन जाएगा स्टैंड अप ऑन द बेंच। 17 नंबर में है ऑल डैश वन वेयर किल्ड। तो इसमें देखिए इसमें है सभी में से एक को छोड़कर मारा गया, ठीक। तो इसमें ऑल और ऑप्शन में है यहाँ पे इन बट। तो इसमें से बट का यूज करेंगे। क्यों? ऑल बट वन, यानी एक को छोड़कर सभी मारा गया। तो इसीलिए इसमें ये क्या हो जाएगा? बट का यूज करेंगे। 18 नंबर में है देयर वाज एन अम्ब्रेला डैश माय हेड। ऑप्शन में है ओवर और ऑन। देखिए ऑन का यूज तब करते हैं जब पर के लिए सटा हुआ हो, ठीक है। लेकिन अगर पर के बारे में मतलब पर का यूज करना हो, लेकिन अगर हटा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ओवर का यूज करेंगे। तो इसमें हो जाएगा देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर माय हेड। इसमें क्या रहेगा? तो ओवर का यूज हो जाएगा, ठीक है। ओवर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। 19 नंबर में है इट इज 5 डैश 11। तो इसमें देखिए यहाँ पे रेंज बता रहा है, ठीक है। तो इसमें रेंज बताने के लिए टू और बाय में से क्या यूज करेंगे? टू, क्योंकि रेंज बताने के लिए हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो इट इज 5 to 11, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में है द कैट वाज डैश द टेबल। अब इसमें देखिए अंडर और ओवर है। तो ओवर मतलब ओवर का यूज तब करते हैं जब ऊपर हो, लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। तो टेबल के ऊपर अगर बिल्ली रहेगा तो क्या सटा नहीं रहेगा? सटा हुआ रहेगा, यानी कि ओवर का यूज होने वाला नहीं है। अंडर का यूज हो सकता है क्योंकि टेबल के नीचे बिल्ली हो सकता है, तो इसलिए इसमें अंडर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द कैट वाज अंडर द टेबल। तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज 58 था ये हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 59 को सॉल्व करते हुए। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब एक्सरसाइज 59 को हम सॉल्व करके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करें तो वो आपसे मिस ना हो सके।